अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा आज हमारी क्लास का टॉपिक है वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ठीक है। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स के बारे में अगर हम देखें तो बेसिकली ये जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाइट्रोजन के साथ जो इसकी इन्वॉल्वमेंट है ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है। इनमें कुछ एग्जांपल्स आपने पढ़ी हुई हैं, जैसे इनमें अगर हम बात करें तो जो आपने पहले अमाइंस के बारे में पढ़ा है, इसी तरह नाइट्राइल्स के बारे में आपने पढ़ा है एएस में। ठीक है। देन ने अमाइड के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो ये बेसिकली नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं। ठीक है। इनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक। ठीक है। एंड देन नाइट्रोजन, क्योंकि इसका आपको पता है कि इसमें अमाइन उन सारों में नाइट्रोजन इन्वॉल्व होता है, तो ये इनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड। ठीक है। पहले हम जनरली अमाइन, नाइट्राइल्स और अमाइड के बारे में देख लेते हैं। जनरल सा ओवरव्यू देखें। अमाइंस आपके जो से होते हैं वो आपने ये किए हुए देखें। इसमें ये आपका अमाइन हो गया। ठीक है। देखिए जहाँ पे ये चीज़ आ रही है ना कि कार्बन और नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड आ रहा है, ये आपका अमाइन बना रहा होता है। ठीक है। यहाँ पे आपका कोई भी अल्काइल आ सकता है, जैसे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है। ठीक है। यहाँ पे लेकिन यहाँ पे बेसिकली आपने इस बॉन्ड को देखना है, कार्बन और नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन आगे हाइड्रोजन के साथ, दो हाइड्रोजन के साथ अटैच हो, और यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड होगा, डैट विल बी अमाइन। ठीक है। देन हम नाइट्राइल्स की बात करते हैं। तो नाइट्राइल्स में देखें आप, ठीक है, नाइट्राइल में आपने पढ़ा है कि कार्बन और नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ पे आपका कोई भी आर ग्रुप लगा होगा, ये आपका होगा नाइट्राइल। ठीक है। और फिर हम अगर अमाइड की बात करें, जैसे आपने अमाइड लिंकेज पॉलीअमाइड्स बनाए थे, तो अमाइड लिंकेज के अंदर हम देखें तो ये आपका अमाइड लिंकेज जो होता है वो COO और साथ एन यहाँ पे अटैच हो। यहाँ पे हाइड्रोजन साथ इसके अटैच होंगे, और यहाँ पे आपका कोई भी आर ग्रुप अटैच होता है, तो दिस लिंकेज इज कॉल्ड अमाइड लिंकेज। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा पहले आपको इसका पता होना चाहिए था कि हमने जो बेसिकली चीज़ें पढ़नी है वो अमाइन, नाइट्राइल्स और अमाइड्स के बारे में पढ़ना है। तो ये तीन आपके यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं वो हैं। अब इनके हम इसके बाद जो आपको सबसे पहले चीज़ पता होना चाहिए वो इनकी क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस पता होनी चाहिए। ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसकी बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस के अंदर आप देखें, इसमें वही है जो हम जिस तरह प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड वन इज, ठीक है, ये प्राइमरी अमाइंस होंगे, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस होंगे। ठीक है। अब इनमें उसी तरह जैसे हम प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शियरी की बात करते थे, इसी तरह यहाँ पे भी आपका वही सारा आपका कॉन्सेप्ट है जो यूज़ होगा। ठीक है। जैसे मैं अब आप यहाँ पे हम बनाते हैं, देखें हम प्राइमरी की बात कर लेते हैं। अगर हम प्राइमरी अमाइंस, ठीक है, प्राइमरी अमाइंस में अगर आप आएँ तो ये देखें, यहाँ पे मैं एक अमाइन लिख रहा हूँ CH3CH2 and H and H. This is primary amine because nitrogen is attached with carbon from single side। ठीक है। अगर एक साइड से नाइट्रोजन के साथ कार्बन अटैच है, डेट विल बी प्राइमरी अमाइन, और इसके बाकी दो एंड्स पे हाइड्रोजन अटैच है। देखिए। तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी अमाइन, और इसका नाम क्या होगा? नाम आप देखें, दिस इज इथाइल ग्रुप, दिस इज इथाइल। ठीक है। CH3CH2, तो इसका नाम होगा इथाइल, एंड दिस इज अमाइन, देन इट विल बी कॉल्ड इथाइल अमाइन। ठीक है। सिंपल सा नाम इसका देने का तरीका है। ठीक है। फिर अगर हम सेकेंडरी पे आए तो सेकेंडरी पे देखें, ये भी आपको समझ आ जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपने कार्बोकेटाइंस और हमने अल्कोहल्स के बारे में पढ़ा हुआ था। CH3CH N लगा दिया, यहाँ पे मैंने H लगा दिया, ये लोन पेयर, यहाँ पे मैंने फिर CH3 लगा दिया। ठीक है। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे ये इसको मैं स्क्रीन को थोड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। CH2, यहाँ पे भी CH3 लगा दिया।
ठीक है। अब ये देखिए इसका नाम कैसे हम देंगे, ये दिस इज, ये आपका था क्या है, ये आपका इथाइल, दिस इज इथाइल। आप यहाँ पे देखें कि जो आपका ऐड हो रहा है ना, ये देखिए ये नाइट्रोजन कितने एंड से, एक इधर से और एक इस तरफ से नाइट्रोजन है जो आपका ये दो एंड से आपका कार्बन से अटैच हो रहा है। तो जहाँ पे दो एंड से होगा और सिर्फ उसके साथ एक हाइड्रोजन रह जाएगा, डैट विल बी सेकेंडरी। ठीक है, और इसका नाम हम अगर हम दें तो नाम देखें इसका हम कैसे दे सकते हैं, इसका नाम होगा आपका डाई इथाइल, बिकॉज दो इथाइल ग्रुप लगे हैं और साथ डाई इथाइल अमाइन, ये डाई इथाइल अमाइन है और ये आपका एक सेकेंडरी अमाइन है। ठीक है, एंड लास्ट वन इज टर्शरी अमाइन। ये आप खुद भी आप बना सकते हैं, देखेंगे तीन तरफ से आपका अगर अटैच हो नाइट्रोजन के साथ कार्बन तो वो आपका, मैं यहाँ पे डायरेक्ट C2H5 लिख लेता हूँ, एन से यहाँ पे C2H5, C2H5। ठीक है, तो ये अब आपका हो गया टर्शरी अमाइन। और ये टर्शरी अमाइन क्यों है, बिकॉज यहाँ पे इधर से तीनों जगह से आपके इथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो इसका हम नाम हम देते हैं ट्राई इथाइल अमाइन। ठीक है, और ये टर्शरी अमाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहले हमने जनरल, हमने ये इनको पता, पहले आपने अमाइंस, नाइट्राइल्स और अमाइड जो हमने बेसिकली आपको इस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड में पता होना चाहिए, उसकी थोड़ी डिटेल। देन क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस, अमाइंस बेसिकली तीन टाइप के हैं। ठीक है, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्शियरी अमाइंस, उनका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट और वो किस तरह हम देखते हैं, ये जनरल से बेसिक सी चीज़ें थी जो हमने पहले की हुई थी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से इसका था। ठीक है, अब अगर हम आगे चलें तो अब हम आगे थोड़ा सा इनकी बेसिसिटी के बारे में हम देखते हैं कि किस तरह ये बेस होती हैं और किस प्रॉपर्टी वजह से ये बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बेस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, बेस क्या चीज़ होती है। बेस, ठीक है, जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट्स दी प्रोटॉन, ये हमने पढ़ा है। देखें जो आपकी बेस वो होगी जो लाजिम होता है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, या आपने पढ़ी है, जो बेसिस आप ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब एक जो नई चीज़ आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि बेस की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। ठीक है, ये याद रखना है। अभी आपको इसकी समझ आ जाएगी किस तरह, अभी आप पहले इसको देख लें, नोट कर लें। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर पे आपकी बेसिसिटी डिपेंड करती है, यानी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे एक नेक्स्ट पेज ओपन कर लेते हैं, इस पे हम पहले तीन डिफरेंट लिखता हूँ। देखिए ये है CH3, CH2, एक आपका ये है, ठीक है, इथाइलमाइन। ठीक है, बेसिकली वो आपसे पूछता है कि वीक से स्ट्रॉन्ग बेस बताएं कौन सी होगी। तो अभी हम देखते हैं, ये सेकंड है CH3, CH2 एंड H। ठीक है, एक ये है। देन हम टर्शरी बनाते हैं। एक आपके पास ये है। ठीक है, तो ये आप देखें इसमें ये आपका लगा हुआ है प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज टर्शरी अमाइन। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे तीन डिफरेंट अमाइंस पड़े हैं। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि कौन सा वीकेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसमें आपने बताना है। मैं आपको बताता हूँ, देखें पहले हम लिख लेते हैं ये वीकेस्ट होता है, ये आपने याद कर लेना। लेकिन और ये जो टर्शरी होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। इसकी रीज़न अभी हम देखते हैं और आपको फिर क्लियर हो जाएगा सारा
कि वो अवेलेबिलिटी और वो सारा किस तरह था। ठीक है, अब ये देखें जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, और टर्शरी ग्रुप के पास जो है टर्शरी अमाइंस हैव 3 अल्काइल ग्रुप्स, दे डोनेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3 डिफरेंट साइड्स। ठीक है, सो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन इन टर्शरी अमाइंस इज मैक्सिमम, therefore they will readily accept the प्रोटॉन एंड आर स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस। ठीक है, क्लियर इस पॉइंट। ये देखें, जो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखें जो टर्शरी अमाइंस हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर फ्रॉम 3 साइड्स, ये आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम आपके इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें टुवर्ड्स दिस नाइट्रोजन, और जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर होगी उतना ही वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। अब ये वाला जो सा ग्रुप है दैट इज इथाइल ग्रुप, ये एक साइड से कर रहा है इन केस ऑफ प्राइमरी अमाइन, एंड इन केस ऑफ सेकेंडरी अमाइन इथाइल ग्रुप इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2 साइड्स ओनली। देखिए यहाँ से दिस वन एंड दिस वन। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर मैक्सिमम किस पॉइंट पे है, जहाँ पे आपका तीनों साइड से आ रहा है लोन पेयर। ठीक है, दैट इज द टर्शरी अमाइंस। तो टर्शरी अमाइंस, अब आपको क्लियर होना चाहिए कि टर्शरी अमाइंस जो भी होंगे उन वो क्यों है बेसिकली स्ट्रॉन्गेस्ट, बिकॉज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है वो बेसिकली हमने डेफिनेशन ये पढ़ी है कि बेस अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर पे डिपेंड करता है। अब अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर किसमें मैक्सिमम होगी, वो अगर आप देखें तो वो आपके, बिकॉज ये जो आपके अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, तो ये तीनों साइड से नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं, तो अवेलेबिलिटी किस में सबसे ज़्यादा होगी, इन केस ऑफ टर्शरी अमाइंस। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ इसमें ये बताने के लिए आपका था कि आपने किस तरह इसको जज करना है कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है और कौन सा वीकेस्ट है। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टार्ट था, इंट्रोडक्शन था, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट लेसन में हम आगे इसका स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।